वैसे तो मैं तो चाहूँगा कि अगर सरकार के हिसाब से अगर बीजेपी का कोई कैंडिडेट बनता है तो वो ज़्यादा बढ़िया है। भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई हो, ये तो वोट लेना आओ मुड़का मुड़का नहीं सकल दिखाते जब बार तो चेहरे पे वोट मिलेंगे या पार्टी सिंबल पे? चेहरे पे वोट मिलेगी, आपकी बात पक्की बात है। काम करने वाले वोट मिलती है। तो हम तो ये चाहेंगे कि हमारा जो चेयरपर्सन है कि वो ऐसा हो जो हमारे कैथल का विकास कर सके। वैसे अगर बात करें कि पार्टियों की अपनी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, भाजपा कांग्रेस आप भाजपा को देंगे वोट तो। नमस्कार, कैथल खबर से मैं हूं विक्रम यादव। इस समय हम पहुंचे हैं कैथल की महात्मा गांधी मार्केट में, जहां आपको बता दें कि कैथल में जो नगर परिषद के चुनाव डिक्लेयर हो रहे हैं, उनको लेकर जो व्यापारियों के व्यू, लोगों के व्यू हम हर रोज़ दिखाते हैं। तो हम बातचीत करेंगे व्यापारियों से कि किस आधार पर वो वोट देंगे, किस आधार पर अपना जो चेयरपर्सन चुनेंगे और जो एमसी चुनेंगे। आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन जो चुनाव है वो हर रोज़ रोमांचक होता जा रहा है। लोगों में इसी बात की चर्चा रहती है कि कब चुनाव हों, कब वो अपने मत का प्रयोग करें। तो लोगों से जानेंगे कि किस आधार पर वो वोट देंगे, कैसा अपना चेयरपर्सन चुनेंगे और कैसा जो एमसी अपना चुनेंगे। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। यहाँ कुछ व्यापारी भाई हैं, उनसे कि किस तरह के उनके व्यू हैं, क्या कुछ उनके विचार हैं। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, नाम आपका? मेरा नाम धन सचदेवा है जी। और मैं वैसे तो लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ। जी। और अभी जैसे आपने कहा है कि कैथल में नगर परिषद के चुनाव आने वाले हैं, जी। तो हमारा चेयरपर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं। जी। तो हम तो ये चाहेंगे कि हमारा जो चेयरपर्सन है कि वो ऐसा हो जो हमारे कैथल का विकास कर सके। जी। हमें मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं वो पूरी हों, नगर की सफाई होती रहे, भ्रष्टाचार ना हो, यहाँ पर गंद ना बिछे, बस यही जो मेन तो यही सुविधाएं हम तो यही चाहते हैं। और नगर परिषद में कभी जाएं तो सबके काम जो हैं जो वो सही टाइम पर होने चाहिए। अक्सर देखा जाता है नगर परिषद में जाओ तो वो काम तो है आपकी सीट का, भेज देते हैं दूसरी सीट पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। नागरिकों को सही सुविधाएं मिलनी चाहिए। जी। तो कहीं ना कहीं जैसे अब की बार पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो कौन सी पार्टी आपको भारी लग रही है? अभी तो वैसे तो कुछ नहीं दिखा, परंतु अगर देखा जाए तो बीजेपी अगर समय से सबके कार्य कर रही है तो हम भी यही चाहेंगे कि बीजेपी का कोई अच्छा कैंडिडेट आ जाता है तो उसको हम समर्थन देंगे। जी। आप बीजेपी के कैंडिडेट के मतलब वो बोल रहे हो कि भी अच्छा कैंडिडेट आएगा और रहेगा, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि नगर परिषद में जैसे जाते हैं वहाँ काम नहीं होते, लोगों को डिले किया जाता है। जी जी। तो मतलब बीजेपी की सरकार है, तो अगर जो चेयरपर्सन है बीजेपी का बनता है तो इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट कैसे मिलेगा लोगों को? मैं यही अभी आपसे यही प्रार्थना की है कि हम ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो। तो बीजेपी के बारे में अभी ये इतना सुनने में आ रहा है कि जहाँ भी जो है कि भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक कम हुआ है। जी। तो इसलिए हम बीजेपी को समर्थन करना चाहते हैं। अदरवाइज़ तो हम किसी पार्टी विशेष से नहीं हैं और ना हम किसी पार्टी को समर्थित करते हैं। इलेक्ट्रिकल से हूँ जी। मैं ये चाहता हूँ भी अभी तो वैसे तो पता लगे भी कौन कौन सा कैंडिडेट आ रहा है। जी। कुछ कैंडिडेट का फेस देख के भी पता लगता है भी कौन कैसा है। तो जब कोई कैंडिडेट सामने आएंगे तो सुना है भी 30 तारीख के बाद जी आपका नामांकन है। हाँ। तो जब वो आएंगे तो उसके बाद पता लगेगा भी कौन कौन सा कैंडिडेट आ रहा है। तो कुछ कैंडिडेट देख के ही पता लगेगा भी वो कैसा बंदा है कैसा नहीं, फेस देख के फिर बात करें। जी। सचदेवा जी, जो 4 पार्टियां हैं आमतौर पर भाजपा, कांग्रेस, आप और इनेलो, तो कहीं ना कहीं किसका पलड़ा भारी मानते हो? ऐसा है, वैसे तो मैं तो चाहूँगा कि अगर सरकार के हिसाब से अगर बीजेपी का कोई कैंडिडेट बनता है तो वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ऊपर सरकार बीजेपी की है तो उस हिसाब से वो काम करवा सकते हैं। जी। अदर कोई पार्टी आती है तो वो पता नहीं वो काम करवा पाएगी कि ना करवा पाएगी। वो भी है कि अगर बीजेपी का भी जो चेहरा आता है वो कैसा आता है ये भी देखना जरूरी है। जी। तो अब कहीं ना कहीं कैथल में क्या कुछ समस्याएं हैं मौजूदा समय की? अगर बस समस्या तो मेन तो ये है कि साफ़ सफाई होती रहे, सबसे बड़ा है सड़कों का काम सही होता रहे। जो मेन मुद्दे हैं यही हैं। मूलभूत सुविधाएं मतलब ना। हाँ, मूलभूत यही है कि पानी टाइम से आ जाए और अपना सड़कें सही हों। जी। अब क्या आ रही हैं सर, ये सभी सुविधाएं मिल रही हैं कैथल वासियों को? नहीं, देखो अब जैसे लाइटिंग का है, लाइटिंग का ठीक चल रहा है, सड़कों की भी कुछ हद तक प्रॉब्लम ठीक है, चल रही है। मेन है जो साफ़ सफाई का है। ये कई बार होता है कि वो साफ़ सफाई जैसी होनी चाहिए वो नहीं मिलती हमें। एक पार्किंग की समस्या है जो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है। कैथल में पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है। वो अगर दूर होती है, कोई ऐसा कैंडिडेट आए हमें आश्वासन दे भी हम पार्किंग की व्यवस्था करेंगे तो हम तब भी देखेंगे। आपका? धनीराम सैनी। जी। किस चीज़ की दुकान है जी? रेडीमेड होलसेल। जी। कौन सा वार्ड पड़ता है जी आपका? हमारा वार्ड पड़ता है 10।
10 नंबर वार्ड से। हाँ जी हाँ जी तो जैसे नगर परिषद चुनाव है जी, हाँ जी। तो किस तरह से देखते हो, किस तरह का एमसी चाहिए, किस तरह की चेयरपर्सन चाहिए? एमसी अच्छा हो भी काम करवा दें। अब जैसे सड़क है पिछली बार तोड़वा दी थी, एक बंदे के करके टूट गई थी, सारी सड़क का नाश हो रहा है इसका भी। अच्छा उसमें भी कई दिन सरदाना है हमारा एमसी, सरदाना ने बहुत जोर लाया। बाकी एक मार्केट में था, एक उसने पंगे से अड़ा दिया, उड़ा पाड़ पुड़ दिया, पाइप वाइप से बिछाने थे गंदा पानी के यार उसके, जी तो डलने नहीं दिए। फिर ये चुनाव रद्द हो गया, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, ये बंद होगी नगर पालिका। उसके बाद कोई नहीं आया, ये अपना आप करवाई है ठीक, थोड़ी थोड़ी यहाँ रोड़ी बजरी घेर के नालियाँ सारी। बाकी अच्छा एमसी चाहिए, सरदाना भी ठीक है एमसी तो, कि हमारा वार्ड का सरदाना है। बाकी चेयरमैन देखो कौन खड़े होगा, अच्छा बंदा है, कौन सा नंबर पड़ता है, कब आएगा, 1-2 तारीख तक पता लगेगा भाई कौन है कैंडिडेट, उसके बाद पता लगेगा भाई कौन सा अच्छा है कैंडिडेट। वैसे अगर बात करें जी पार्टियों की, आपकी बार पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं, भाजपा, कांग्रेस, आप? बस भाजपा को देंगे वोट तो। अच्छा, भाजपा को। हाँ भाजपा को देंगे। भाजपा को क्यों जी? भाजपा ठीक है, गुंडागर्दी कम है, वो भी काम ठीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार कम है। गुंडागर्दी की बात कर रहे हो आप, गुंडागर्दी का भाई अपना मौजूदा समय में देखे जाए मौजूदा में तो थोड़ा बहुत इधर होया, कलैत का नहीं होया इधर, तो बाकी शांति है अपना एरिया में। तो कैथल में थोड़ी शांति है, अभी ऐसी इधर होया कलैत कुलूत का नहीं थोड़ा जी। बाकी तो कुल मिला के ठीक ही चल रहा है। अच्छा, जो मैं मतलब जो मेन मूलभूत सुविधाएं या मेन मुद्दे हैं, भाजपा कहीं ना कहीं पूरे कर देती है आम आदमी। पूरे तो कोई नहीं सरकार करती, थोड़ा बहुत तो रह ही जावे। बाकी देखो कौन आवागा, चेयरपर्सन कौन बनेगा। चेयरपर्सन भी अपना सिटी बैंक वाला भी न्यू पेंडिंग पड़ा, थोड़ा बहुत चला था फिर बंद हो गया। ईब देखो, ईब कमा देर चलेगा, ईब देखो कब शुरू होगा काम। सर नाम आपका? मेरा नाम परसनजीत गर्ग, जी, किस चीज़ की दुकान है जी आपकी? हमारी रेडीमेड गारमेंट्स की। जी सर, जैसे नगर परिषद चेयरपर्सन के चुनाव हैं जी, तो मतलब इसको कहाँ देखते हो, किस तरह की चेयरपर्सन चाहिए आपको कैथल शहर के लिए? जो हमारे शहर का विकास कर सके जी और सभी को साथ लेके चल सके, ऐसा चेयरपर्सन होना चाहिए। जी। विकास किस तरह का विकास चाहते हो आप लोग? कैथल शहर में क्या कुछ कमी है? नहीं, कैथल शहर में विकास तो काफ़ी हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी कमी है। जी जैसे अभी सड़कें वगैरह दोबारा टूटने लग गई हैं, जी और थोड़ी गंदगी का भी असर है, जी और पार्क वार्क भी सही तरह से अब पहले जैसे नहीं रहे, जी मतलब कि थोड़े ख़राब हो चुके हैं। और वैसे भी मतलब कि सारी हर तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए जी हर पर्सन को, ताकि शहर में विकास हो सके। जी। तो जिम्मेदार किसको मानते हो इस तरह की जैसी व्यवस्था है? सड़कें नहीं। भी खराब हैं, पार्क की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, साफ़ सफाई भी ठीक नहीं है। नहीं, हमारा शहर के जो एमएलए साहब है वो भी ऐसी बात नहीं है, सभी को साथ लेके चल रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। उससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने काफ़ी अच्छा काम करा है, शहर में काफ़ी विकास किए। जी लोगों को खुद भी हेडेक लेनी पड़ेगी कि सफाई में प्रशासन का साथ दे, और प्रशासन को भी लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जी। सर अब की बार जैसे चुनाव है, पार्टी सिंबल पर लड़ रही हैं, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनेलो, तो किस पार्टी का पलड़ा भारी मानते हो, किस में टक्कर मार रहे हो? शहर में टक्कर तो रहेगी बीजेपी और कांग्रेस की, बीजेपी कांग्रेस की। लेकिन उसी पार्टी को वोट देना चाहिए, उसी कैंडिडेट को वोट दे जो शहर के विकास के लायक हो, जो विकास कर सके। जी अच्छे आदमी को वोट देनी चाहिए, चाहे कोई सी पार्टी का हो। जी। तो चेहरे पे वोट मिलेंगे या पार्टी सिंबल पे? चेहरे पे वोट मिलेगी चेहरे पे अब की वोट। बार, पक्की बात है। तो चेहरे काम करने वाले को वोट मिलती है, अब पहले वाली बात नहीं है, पार्टी को वोट नहीं मिलेगी। जी। तो किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं जैसे कांग्रेस बीजेपी की? अब जैसे चेहरा आ सकता है? जितना छोटा इलेक्शन हो अपने शहर के हिसाब से, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जो भी आएगा अच्छे चेहरे को ही वोट मिलेगी, पार्टी को वोट नहीं मिलेगी। किस चीज़ की दुकान है जी आपकी? ये बिजली के सामान। अच्छा। जैसे नगर परिषद चुनाव चल रहे हैं, आ गए हैं, तो क्या कुछ रुझान है सर, किस तरह की चेयरपर्सन चाहिए? अभी तो कोई वैसे रुझान नहीं है जी। वैसे जो चेयरमैनशिप के में लड़ रहे हैं, वो क्या नाम अपना, गुप्ता जी। राम प्रताप गुप्ता जी, उन्होंने कल थोड़ा सा जुलूस निकल रहा था अपना। अच्छा, तो मतलब क्या कुछ कमियां नज़र आ रही हैं आपको? किस उस पे आधार पे वोट दोगे आप लोग, वोटिंग करोगे? हम तो जो काम करेगा उसको देंगे। काम मतलब किस तरह का काम? अपने वार्ड का, आप वार्ड में किस तरह के काम चाहिए आपको? वार्ड में जैसे कि सफाई नहीं होती पूरी तरह, जी। लाइटिंग मतलब जो गलियों की लाइट है वो नहीं ठीक होंगी, और कई बार सीवरेज की समस्या हो जाए। जी। बस वही है जी, गलियों की मतलब जो मेन काम तो वही चाहिए। यही चाहिए तो जी। क्या जो पार्टी सिंबल है कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा पार्टी सिंबल का? जैसे पार्टी सिंबल पे चुनाव हुआ आपकी बार, पार्टी सिंबल पे
कौन सी बताओ जी, पार्टी पुर्टी तो कोई नहीं है, सब बदनाम हो रहा है। अगर हम भाजपा की बात करें तो किस प्रकार से देखते हैं भाजपा की या आम आदमी मैं बताऊँ पार्टी जी, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई हो, ये तो वोट लेना आओ, मुड़का नहीं देंगे, ठीक है मुड़का नहीं शकल दिखाते जब बारे वो देखो हम कहते हैं, हमने नहीं पता कौन सी पार्टी का रखा समझ जी फौजी साहब है सबसे जी ठीक बंदा है। ये मैंने पिछली बार वो बनाई थी, के नाम चेयरमैन बनी थी वो, सीमा कश्यप है सीमा कश्यप हाँ हाँ क्या करे इसने, इसके बाप ने पैसे बनाए क्या करा, पहले भी दड़े सट्टे करे करता हुआ, दारू बच्चे करता, ये फिर अपने वही काम करके उसने क्या करना, वार्ड में तो करता, ठीक है तो मैंने तो वोटा में पैसा वोट मिल गया जी। तो कौन सी पार्टी में टक्कर मानते हो आप? है जी। टक्कर किस पार्टी में होगी अब की बार? पार्टी तो खुद खड़े होने के बाद ही पता लगेगा कौन कौन सी पार्टियाँ खड़ी हो गई। ठीक है।